बीपी बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए एक इंसान का, आज आपको हम बताते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह डॉक्टर एडवाइस चैनल की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अभी ब्लड प्रेशर बीपी किसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, और कितना बीपी नॉर्मल होता है और कितना बीपी नॉर्मल होना चाहिए, एज के हिसाब से कितना किसका बीपी होना चाहिए। सबसे पहले दो रीडिंग्स होती हैं जो हम लेते हैं ब्लड प्रेशर में, एक को बोलते हैं सिस्टोलिक, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक। जो ऊपर की रीडिंग होती है वो सिस्टोलिक होती है और नीचे वाली रीडिंग को डायस्टोलिक बोलते हैं। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर, अगर आपको कोई डॉक्टर या कोई आपको नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ आपको आपका ब्लड प्रेशर चेक करके बताता है भी आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो इसका मतलब है 120 जो है वो सिस्टोलिक है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टोलिक होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है, और डायस्टोलिक होता है जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है। जब हार्ट हमारा पंप करता है तो ऊपर वाला रीडिंग काउंट की जाती है, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। जब रेस्ट करता है जब हमारा हार्ट, तो नीचे वाले को उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, किसको हम ब्लड प्रेशर में डिफाइन करेंगे भी, किसका कितना ब्लड प्रेशर हम उसको बता सकते हैं अभी ये नॉर्मल है, किसको हम कह सकते हैं भी इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भी हमको एवरेज साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। एज लिमिट नहीं है, अगर आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो और 40 ईयर्स के हो, साल में एक बार जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, यू आर अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो रेगुलर आपको अपना बीपी चेक कराना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे पहले कोई हमको पता नहीं लगता, हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं आते। जैसे फीवर होता है, फीवर आएगा या कोई इन्फेक्शन होगी हमारी बॉडी में तो एक सिम्टम हमारी बॉडी में आ जाएगा फीवर। लेकिन हाइपरटेंशन में बहुत ही रेयर सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी को गर्दन में पेन होती है, नहीं तो बहुत रेयर होता है इसमें पता लगे। कई बार एकदम 200-210 तक ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है। सिस्टोलिक जो है, जो हेमरेज का भी एक कारण होता है, जिससे पैरालाइज भी हो जाता है। इसलिए हमको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज। अब अकॉर्डिंग टू द एज देखें तो ब्लड प्रेशर को हमने क्लैरिफाई किया है। मैं आपको एक साथ में चार्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जिस चार्ट में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी भी कितना नॉर्मल किसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। आपको बताता हूँ भी नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। मैं एक एज ग्रुप रहा है 8 साल से लेके 60 प्लस की, उसका चार्ट भी मैं साथ में आपको शेयर करूँगा, अभी आप साथ में देख भी सकते हैं। 8 साल का बच्चा नॉर्मल उसका बीपी है 107/71। जो 107 होगा वो सिस्टोलिक होगा, जिसको हम ऊपर वाला बोलते हैं, और 71 नीचे वाला, जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। 9 साल के बच्चे का बीपी होगा 109/72, 109/72। 10 साल के बच्चे का होगा 111/73। ऐसे ही जाते जाते जब बच्चा 18 साल का आ जाता है या 17 साल का आ जाता है, उसका नॉर्मल बीपी 120/80 हो जाएगा, 120/80। 19 साल से लेके 24 साल का बच्चे का भी यही काउंट होता है। 30 साल तक की एज का ये इतना रहता है। 30 प्लस अगर कोई हो जाता है तो उसका नॉर्मल बीपी 122 से लेके 81 हो जाता है। 40 ईयर्स की एज पे बीपी 124 से 83 हो जाता है। 46 से लेके 50 तक में 126 से लेके 84 के बीच में, मतलब 126 ऊपर वाला, नीचे वाला 84। और 50 से लेके 55 साल की एज में 130 से लेके 85 तक का जो बीपी होता है उसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। और 56 से लेके 59 का 130/86। और 60 प्लस का बंदा 135 से लेके 85 तक का बीपी उसका नॉर्मल काउंट होता है। जो बीपी अगर 18 साल का बच्चा उसका 120 है, अगर उसका बीपी 135 हो जाता है तो उसके लिए वो हाइपरटेंशन है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है। लेकिन 60 साल का बंदा 135 में नॉर्मल काउंट करेगा। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी सारी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। लोगों को जिनको इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो नोटिफिकेशन की बटन ऑन कर दीजिए ताकि आगे कोई हमारी वीडियो आती तो आपको मिलती रहे। थैंक यू।